जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के 10 तारीख को हुआ हो, ऐसे तो इनका मूलांक 1 होता है, लेकिन ये लोग दूसरे मूलांक वालों से जो मूलांक 1 आता है कैसे अलग है। ये उन लोग से बिल्कुल अलग हैं जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, जिनका जन्म 19 तारीख को हुआ हो, या फिर जिनका जन्म 28 तारीख को हुआ हो। वो तीनों जो मैंने जन्म तारीख बताया, सबको जोड़ेंगे तो मूलांक 1 ही आएगा। लेकिन वो लोग और जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ है, इनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के तौर पे समझाता हूं कि ये विशेष तौर पे कैसे लोग होते हैं, इनकी खासियत क्या होती है। ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि इनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो दूसरे एक मूलांक वालों से कैसे अलग होता है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि जिस मोहल्ले में रहते हैं और बिजली चली गई, लाइन कट गया है, या कोई भी बिजली संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, दूसरे लोग बातें करेंगे कि इसको बुलाओ, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो 10 नंबर वाले होंगे, ये खुद बिना बोले, बिना उनसे कोई सलाह नहीं लिया है तो भी ये बीच में आ जाएंगे, और आएंगे ही नहीं, ये इस चीज को सॉल्व कर देंगे। ये एक ऐसे व्यक्ति होते हैं कि ऑफिस में काम हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट आया, ये वो व्यक्ति होते हैं कि नए तरीके बताएंगे कि क्या करने पे, नए नए प्रपोजल बताएंगे, क्या करने पे इस चीज में सफलता मिल सकती है, जहां पे और दूसरे लोग ट्रेडिशनल बातें करेंगे। ये होते हैं 10 नंबर वाले। उनके साथी हैं, जहां भी वो छोटे से भी रूप में है, हो सकता है कि उन जहां पे वो काम कर रहे हों उनके साथ उनके बड़े बड़े ऑफिसर हों, लेकिन आप उनके साथ हैं, और अगर आप वो कहीं भी फंसते हैं, किसी भी चीज में होंगे, तो बिना कहे अगर वो आपको अपना मानते हैं तो आपके वो सपोर्ट पे खड़े हो जाएंगे। और सिर्फ सपोर्ट पे खड़े होंगे नहीं, उनका उस समय लाइफ का ये ध्येय हो जाएगा कि कैसे आपको उस मुसीबत से निकाले। जहां भी आप फंसेंगे किसी भी चीज में, ये सामर्थ्य में हो या ना हो, इनको सिर्फ पता चलना चाहिए कि आप मुसीबत में फंसे हैं। ये सामने आकर, बिना आपके कहे हुए, ये सामने आकर आपको वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ ये कोशिश ही नहीं करते हैं, ये बहुत हद तक आपको वहां से निकाल भी देते हैं। तो ये होती है खासियत 10 नंबर वालों की। नेतृत्व की क्षमता तो बचपन से होती है, लेकिन इनकी सबसे जो कमाल की बात है कि ये इनमें जो विजनरी पावर जो होता है वो असीमित होता है। ये लोग मूलतः सूर्य ग्रह से ही प्रभावित होते हैं, और ये अगर अपने जीवन में भगवान गणपति का एक विशेष स्वरूप है, गणा गणपत्राता, गणा गणपत्राता, इस स्वरूप को अगर वो उनकी साधना करते हैं, अगर उनकी पूजा करते हैं, ये विशेष गणपति इनके लिए ही होते हैं। ये जो 10 नंबर वाले हैं इनके लिए ही हैं, क्योंकि वो स्वरूप जो है वो भी ऐसा होता है कि जो उनके भक्त होते हैं, जो उनके गण होते हैं, उनको भारी से भारी मुसीबत से निकालने का काम करते हैं, जो खुद मूल रूप से 10 नंबर वालों का होता है। अब इससे क्या होगा कि अगर ये गणपति को आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, जो इन्हीं के लिए, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं, हमेशा बताता रहता हूं कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सबके लिए 5 ईश्वरीय शक्ति पहले से नियुक्त है। अगर आपको ये बात पता चल जाती है तो आप अपनी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों को, सारी परेशानियों को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता। तो उन्हीं में से एक शक्ति मैं बता रहा हूं, गणपति शक्ति स्वरूप की बात कर रहा हूं। तो हर व्यक्ति के लिए एक विशेष स्वरूप होता है, जिनकी एनर्जी उसको मुसीबतों से, चीजों से निकालती है। तो यहां पे जो गणपत्राता गणपति है, तो इस व्यक्ति के जीवन में जो ये विघ्न बाधा आएगा, जिस तरह की जो काम करना चाहता है, तो वहां पे वो सारे विघ्न बाधा को ये गणपति सॉल्व करते हैं। क्योंकि गणपति का काम ही होता है कि आपके जीवन में जहां भी विघ्न बाधा होता है तो उसको सॉल्व करना। तो अगर 10 नंबर वाले चाहते हैं कि उनके जीवन में, ऐसे तो उनमें नेतृत्व क्वालिटी है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कहीं भी जो भी काम करना चाहते हैं वो विघ्न बाधा ना हो, तो इस स्वरूप का उनको
पूजन जरूर करना चाहिए, साधना जरूर करनी चाहिए, अपने जीवन में उनको अपना बनाकर रखना चाहिए। और एक विशेष रुद्राक्ष होता है इनके लिए, जिस विशेष रुद्राक्ष को इनके मंत्र से, गणागणपति गणपति के मंत्र से जब आप इसे अभिमंत्रित करके जब आप इसे धारण करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में जितने भी विघ्न बाधा थे वो पुरानी बातें हो जाएंगी। अब आपके जीवन में ये चीज कभी नहीं होगी। और ये रुद्राक्ष जो होता है वो होता है 12 मुखी गणेश। यहाँ विशेष तौर पे मैंने गणेश का जिक्र किया। 12 मुखी, एक होता है सिंपल 12 मुखी, एक होता है 12 मुखी गणेश। तो यहाँ पे मैं 12 मुखी गणेश की बात करूँ। अगर वो 12 मुखी रुद्राक्ष को गणागणपति गणपति के मंत्र से अभिमंत्रित करके, जो विशेष मंत्र होता है, तो अगर उससे अभिमंत्रित करके वो पहनते हैं संडे के दिन, रविवार के दिन, फिर देखिए आपके जीवन में और कितने कमाल के परिवर्तन होते हैं और आप कितने और मजबूत हो जाते हैं। अगर जो 10 नंबर वाले हैं, अगर आपको इस गणपति स्वरूप के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये जो मैं स्वरूप बताया हूं ये सिर्फ और सिर्फ जिनका जन्म 10 तारीख को हुआ है उनके लिए है। ये उनके लिए मैंने नहीं बताया है। मूलांक 1 है, लेकिन उनका जन्म तारीख अगर किसी का 1 तारीख हो, अगर किसी का 19 तारीख हो, किसी का 28 तारीख हो, तो ये स्वरूप उनके लिए नहीं है। उनके लिए कुछ अलग स्वरूप है। ओम नमः शिवाय।